देखो मेरे समझ में तो कोई ऐसी औरत नहीं बनी है पूरी दुनिया में जिसको अपने पति से कोई शिकायत ना हो। सबको कोई ना कोई शिकायत होती है, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने लगे, रिश्तों में ईगो दिखाने लगे, पत्नी को कुछ समझता ना हो, उसको कहीं भी कुछ भी बोल के निकल जाता हो, ये नहीं देख रहा है कि कौन खड़ा है कौन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो वहाँ पर ना जो पत्नी होती है उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, वो हर्ट होती है। और उस कंडीशन में या तो वो दुखी रहने लगेगी, सोचती रहेगी हर वक्त, या तो वो कुछ बोल्ड डिसीजन लेगी, छोड़ देना दिस दैट। तो दोनों काम माय डियर फ्रेंड हमें नहीं करना है। छोटे छोटे बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपका हस्बैंड जितना भी ईगोइस्टिक हो वो आप पे प्यार लुटाने लगेगा, सारा ईगो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ध्यान देना होगा हमें कि अगर छोटी मोटी लड़ाई होती है ना हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उसको नॉर्मल कंसीडर करके चलो, ठीक है। कोई अगर तीसरा चौथा बंदा पांचवा बंदा अगर बोलता है ना कि नहीं नहीं हमारी तो आज तक जिंदगी में कभी लड़ाई नहीं हुई, वो झूठ बोलता है, साफ झूठ बोलता है। ऐसी कोई कपल नहीं जिनके बीच में लड़ाई ना होती हो। तो इस चीज़ को कॉमन बनाओ कि हाँ लड़ाई होती है, कुछ बातें कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। अभी तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें, अब तो मैं मायके चले जाऊंगी, अब तो मैं बात ही नहीं करूंगी, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। नो, नॉट लाइक दिस। मान के चलो कि छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट हो रही है और आई कैन डील इट। मन में अपनी ये बात रिपीट करो, आई कैन डील इट। हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, अभी नहीं होगा थोड़ी देर बाद हो जाएगा, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहली चीज़ तो देखो यार, ये चीज़ ध्यान देने की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटिस करो कि आपका हस्बैंड किस समय ट्रिगर होता है, उसको किस समय गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, किस समय उसका ईगो हर्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, हम बात करते रहते हैं ना, हस्बैंड से कुछ बात करते रहे, कहेंगे कि मेरे मायके में तो ये है, 2 गाड़ियां हैं, आपके यहाँ तो बस 1 मोटरसाइकिल है, मेरे यहाँ तो वो है, मेरे तो जीजा के पास वो तो फॉरेन जाते रहते हैं अक्सर, वो तो बाहर विदेश घुमाते रहते हैं, तुम तो मुझे लोकल बस घुमाते रहते हो। तो हम ये बात ऐसे नॉर्मल मजाक में बोलते हैं, बट उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। कंपेयर कर दिया ना। इसी तरह से ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें नॉर्मल लगेंगी, बट उसको वो चीज ट्रिगर कर जाएगी, फिर वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा या ऐसा एक्शन करेगा कि हम हर्ट हो जाएंगे। तो उसको पिंच करने वाली बात बोलने से बचें, है ना। नॉर्मल बात करें, जिस बात से वो पिंच होता है ना उसको अवॉइड करो, उसका ईगो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान अगर ईगोइस्टिक है, बहुत सीरियस रहता है या फिर झक्की टाइप का है, तो वो उसकी फैमिली का हो सकता है नेचर हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का हो, उसका परवरिश इस तरह से, उसके फैमिली में और भी लोग इसी तरह के नेचर वाले हों, हो सकता है। तो यार किसी का नेचर आप जो जीन्स में होता है वो नहीं चेंज कर सकते, या हो सकता है वो जिस माहौल से आता हो, जहाँ पे काम करता हो, वहाँ पर होने की वजह से उसका इस तरह का नेचर है। तो अगर उसका लहजा खराब है, वो आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी टोन में बात करें। होगा क्या कि वो आपको 1 बोलेगा, आप उसको बोलेंगे अरे इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, आप उसको 2 बोलोगे, तो क्या लगता है फिर वो छोड़ देगा, फिर वो आपको 3 बोलेगा, 4 बोलेगा, छीछा लेदर मच जाएगी बिल्कुल, है ना। तो बातों से ही एक दूसरे के ऊपर वार कर करके एक दूसरे का दिल बुरी तरह से दुखा देने में कहीं से भी कोई समझदारी नहीं है। ऐसे लोग ना पता है अपनी गलती भी नहीं मानते हैं जल्दी। कुछ गड़बड़ कर दिया है ना, फिर अपनी गलती नहीं मानेंगे। फिर कई औरतें क्या करती हैं कि रोती हैं, मुंह फुला लेती हैं कि गलती कर दी हो तो मान लो ना। तो हमें उस समय ना उनसे बहस नहीं करनी है, उस समय उनको आप छोड़ दो। वो जानते हैं कि वो गलत किए हैं, लेकिन अभी मान नहीं रहे। बाद में समय देख के, मौका देख के बोलो कि आपने ना वो चीज़ गलत की थी, आपको सॉरी बोलना चाहिए। उसी समय अगर आप कहोगे नहीं सॉरी बोलो, तो वो नहीं बोलेगा, वो और उसका ईगो जो है वो लास्टिक की तरह खींचेगा। तो ऐसा ना करें, ऐसी गलती ना करें। इसके बाद पता है एक काम और हम औरतों को करना है कि अपने पति की ना खुल के तारीफ करना सीखें। भले उसके अंदर बहुत सारी कमी हो, 2-4 जो अच्छाइयाँ हैं ना उसी को खुल के उनसे तारीफ करो। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है, वो उसने बोला अपने हस्बैंड को कि आप शाम को आते वक्त ना सब्जियां लेते हुए आइएगा। तो हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं ऑफिस से 5 बजे निकलूंगा, तुम मुझे रिमाइंड करा देना कि सब्जी लाना है। तो वो काम धाम में वो लेडी भूल गई रिमाइंड कराना, फिर भी शाम को पति सब्जी लेके आ गया घर। तो अब उसको पति को खुश करने के लिए उसने क्या बोला, आप कितने अच्छे हो, मैंने आपको याद भी नहीं दिलाया था, फिर भी आप सब सामान लेके आए, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतने में देखो वो पूरा एकदम अपने आप को राजा समझने लगेगा।
तो बीच बीच में तारीफ करते रहना पतियों की ज़रूरी होती है, उनको प्रेज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। हर कोई, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, प्रेज़ करवाना सबको अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सुनना। तो ये करना ना कभी ना भूलें। अब आखिरी बात मेरे ध्यान से सुनो, कभी भी पति के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा आप एक दूसरे को समझोगे, आप एक दूसरे में रमोगे, एक दूसरे की अच्छाई बुराई को एक्सेप्ट करोगे। और पता, शादीशुदा रिश्ते का ना यही की है, एक दूसरे को समय देना। साथ में बैठ ही नहीं रहे हैं, साथ में बातें ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो फिर क्या बॉन्डिंग बनेगी? फिर तो कन्फ्लिक्ट होना तय है। ये आदमी जो होते हैं ना, ये नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से एकदम सख्त, अंदर से बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल मखमली। तो हमें ना उनकी आइडेंटिटी पहचाननी होगी। चीज़ों को हमें ही ठीक करना है, कोई और बाहरी आके नहीं ठीक करेगा। अगर आप बाहरी किसी से पति की शिकायत कर रहे हो, चुगली कर रहे हो ना, वो मज़े लेगा, वो कभी भी आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता। सोल्यूशन ना हमारे अंदर होता है, हम बस उसको देखते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते। और वो आदमी ना जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं ना, कुछ तो उसके अंदर अच्छाई होगी जो हमने या हमारे माँ बाप ने उसे चुना। तो ठीक है, कमियां सबके अंदर होती हैं, ईगो हो सकता है उसका हाई हो, मर्द है ना, बट हम वो औरत ही क्या जो अगले का ईगो शांत ना कर सके। तो प्रयास कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी वीडियोस हैं आपके काम की हो सकती हैं, देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।